बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नफ्सियाती दौरों के बारे में व्यूअर्स बात करेंगे। तो नफ्सियाती दौरे जो है वो मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। तो जिसमें बाज़ औक़ात जो है पूरा जिस्म जो है वो सुन्न हो जाता है, सेंसलेस हो जाता है। बाज़ औक़ात जो है आधा जिस्म यानी दाईं साइड पूरी जो है वो मफलूज हो जाती है, बाज़ औक़ात बाईं साइड मफलूज हो जाती है, बाज़ औक़ात पूरा जिस्म जो है मफलूज हो जाता है, या हाथ-पाँव को झटके लगते हैं, हाथ-पाँव अकड़ जाते हैं, आँखें उल्टी हो जाती हैं। इस तरह के जो है वो एपिलेप्सी में या मिर्गी के दौरों में होता है। बिल्कुल इसी तरीके से इन दौरों में भी तकरीबन वो सिम्पटम्स होती हैं, उससे मुख्तलिफ होती हैं। बाज़ लोगों को जो है बाज़ औक़ात ये होता है कि आवाज़ गायब हो जाती है, कि घर वाले आते हैं कि जी यकदम जो है वो इसकी आवाज़ गायब हो जाती है, बोलना छोड़ गया है, बाज़ औक़ात जो है नज़र आना बंद हो गया है। इसी तरीके से बाज़ लोग जो है वो कहते हैं कि कुछ देर के लिए बहुत ज़्यादा सर दर्द होता है। तो ये दौरानिया इस दौरे का जो है वो आम तौर पे 10-15 मिनट से लेके 2-3 घंटों तक भी होता है, या इससे भी बाज़ औक़ात ज़्यादा हो जाता है कि जी सुबह से लेके शाम तक दौरा पड़ा रहा। तो इनमें मुख्तलिफ किस्म की, जैसे मैंने कहा कि जो है दौरे पड़ते हैं, और घर वाले बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान हो जाते हैं। ऐसे लगता है कि बंदे की जान निकल जाएगी या बंदे को कुछ हो जाएगा, इसलिए वो फौरन उस को या तो किसी पीर फकीर के पास ले जाते हैं कि शायद कोई जादू हो गया है या कोई इस तरीके से हो गया है। और बाज़ लोग जो है जैसे पीर फकीरों के पास जाते हैं तो पीर फकीर भी उनको कह देते हैं कि जी इस पे साया हो गया है, और वो दम वगैरह करवाते रहते हैं। इस तरह से काफ़ी सारा टाइम जो है उसमें ज़ाया कर देते हैं। बाज़ औक़ात जो है वो जब भी दौरा पड़ता है तो वो इमरजेंसी में ले जाते हैं, और वो कुछ देर वो कहते हैं जी कोई टीका लगाते हैं, उसके बाद दौरा जिस्म में जो है जान आ जाती है, यानी होश आ जाता है, और उसके बाद फिर हम घर ले आते हैं। तो इस तरह से काफ़ी लोग जो हैं वो मुख्तलिफ जगह के होके, तो वहाँ से फिर जब कभी इमरजेंसी में या किसी जगह पे जहाँ पे जो है डॉक्टरों को इन चीज़ों के बारे में हौ-नो होती है, तो वो जो है वो कहते हैं कि भाई ये जो है ये नफ्सियाती दौरे हैं, क्योंकि हमने सारे टेस्ट करवा के देख लिए हैं। दिल का टेस्ट करवा लिया है, इसी तरीके से खून के टेस्ट करवा लिए हैं, तो इसमें कोई इस किस्म की जो है ऐसा मर्ज या ऐसी कोई कमी बेशी नहीं है। ये जिस्मानी लिहाज से बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये नफ्सियाती लिहाज से दौरा पड़ता है, तो आप इसको नफ्सियात के शुबा में उसके आउटडोर में दिखाएं या इंडोर में दिखाएं। तो जब हमारे पास जो है पेरेंट्स आते हैं तो काफ़ी जगहों से, बाज़ लोग तो बहुत ज़्यादा जगहों से फिर के आते हैं, तो जिसमें बहुत सारी जो है वो परेशानियां होती हैं। बेचारे जो है घबराए हुए होते हैं कि खुदा न खास्ता हमारे बच्चे को कुछ हो जाएगा, और बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा जो हैरान भी होते हैं कि ये नफ्सियाती कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, तो ये दौरे जो हैं ये नफ्सियाती होते हैं। इसमें हम भी कुछ एहतियात करते हैं कि जब हमारे पास आता है जिनके बारे में हमें क्लियर पता चल जाता है कि ये नफ्सियाती ही अलामात हैं, तो उसके बारे में तो हम जो है उनको, पेरेंट्स को जो है तफसील से बता देते हैं कि ये नफ्सियाती दौरा है, इसकी क्या वजूहात हैं। तो बाज़ दफ़ा जो है वो हमें भी जो है वो दूसरे जो शोबे हैं, जैसे न्यूरोलॉजी है या मेडिसिन है या सर्जरी है या दूसरे शोबे हैं, उनसे रिजू करना पड़ता है, उनको पेशेंट रेफर करना पड़ता है, ताकि हमें शक ना रहे कि इसको कोई जिस्मानी वजह है। तो जब वो क्लियर कर देते हैं कि इसको जो है जिस्मानी वजह नहीं है, ये नफ्सियाती दौरे ही हैं, तो फिर हम जो है उसको इलाज के लिए जो है वो अपने अंडर ले लेते हैं और फिर उसका इलाज शुरू कर देते हैं। सबसे पहले जो पेरेंट्स जो है बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, और इस तरह से जो पेशेंट होता है उसके साथ जो है वो सेशन करते हैं, उसको स्क्रीन कर देते हैं, यानी उसको पेरेंट से अलहदा कर देते हैं, और उसको जो है कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, उस पर तवज्जो बिल्कुल नहीं देते। तो कुछ देर बाद जो है जब तवज्जो नहीं मिलती तो उसकी बाज़ का सिम्टम्स ज़्यादा हो जाती हैं। फिर ज़्यादा होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता जब होश आ जाता है तो फिर उठ के बैठ जाता है। फिर उसको पूछते हैं उससे, उसको एक्सरसाइज, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज बताते हैं, उसको तरीका बताते हैं कि जब आपको दौरा पड़ने लगे तो आपने ये एक्सरसाइज करनी है। रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज बता देते हैं, थॉट स्टॉपिंग एक्सरसाइज बता देते हैं, ताकि वो ख्यालात रुक जाएं और इतनी इंटेंसिटी जो है यानी इतनी शिद्दत ना बने। क्योंकि ये जो दौरा है ये इसी तरीके से होता है कि इंसान को कोई ना कोई मसला होता है जो बयान नहीं कर सक रहा होता है, और बाज़ औक़ात उसको पता भी नहीं चल रहा होता कि अंदरूनी तौर पे मसला हो रहता है। ये मसले कई किस्म के हो सकते हैं, जैसे पढ़ाई के बारे में है, कारोबार के बारे में, घर में जैसे सास बहू की लड़ाई है उसके बारे में है, या मियाँ से लड़ाई है, या किसी और से
मसले हैं, या कंबाइंड फैमिली सिस्टम है उसमें मसले मसाइल हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो इंटेंसिटी जो है बहुत ज़्यादा जो है, शिद्दत बहुत ज़्यादा है, और वो खुद उस पे कोई ना कोई जो है वो उसका हल भी नहीं ढूंढ सकते। तो इसलिए जो है जब इतनी शिद्दत से एंग्जाइटी हो जाती है तो वो जिस्मानी अलामात में बदल जाती है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि हम ये नहीं कहते कि ये पेशेंट जानबूझ के कर रहा है, ये खुद ब खुद ही जो नफ्सियाती जो अलामात हैं उनकी परेशानी से या उनकी शिद्दत की वजह से जो है वो जिस्मानी अलामात में तब्दील हो जाती हैं। तो ये दौरे जो है आमतौर पे जो है 10-15 मिनट से लेके ज्यादातर जो है वो 20 मिनट, 30 मिनट, आधा घंटा, घंटा और बाज का 2-2, 3-3 घंटे भी रहते हैं। और इसमें मुसलसल जो है बंदा बेहोश रहता है, या बाज औकात जो है वो कहते हैं कि इस तरह से झटके लगते हैं जिस्म को, कि जिस्म ऊपर नीचे हिल रहा होता है, यानी ऊपर बेड से उछल रहे होता है, कि ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या हो गया है इसको। तो हम घबरा गए होते हैं। तो इसमें जैसे मैंने कहा कि पेशेंट को अलग स्क्रीन करके उसको जब वो ठीक हो जाता है तो उसको रिलैक्सेशन एक्सरसाइज बताते हैं, और फिर उसके बाद पेरेंट्स की डिटेल काउंसलिंग करते हैं, उनको तसल्ली देते हैं कि ये नफ्सियाती बीमारी है और इसका इलाज जो है गोलियां तो हैं, लेकिन ये है गोलियों से ज्यादा जो है आपका जो है तरबियत है या आपका समझना है कि हम जो बताएंगे उस पे आपने अमल करना है, और इससे इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता दौरे जो है वो कम होंगे। हो सकता है कि पहले शुरू में शिद्दत इसकी ज्यादा हो, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम होती जाए, लेकिन घबराना नहीं है। इस पे करना क्या है कि आपने जब इस बंदे को दौरा पड़ता है तो इस पे तवज्जो नहीं देनी आपने, बिल्कुल तवज्जो नहीं देनी, ना ही उसको कोई दबाना है, ना उसके मुंह में पानी डालना है, ना उसके पास खड़े होकर रोना है, ना उसके पास खड़े होकर कुछ सूरतें या कोई इस तरीके से पढ़ना है, और ना ही सब लोगों ने इसके ऊपर जो है इकट्ठे हो जाना है, मुख्तलिफ किस्म की आवाजें, रोना और आवाजें, ना ही इसको इमरजेंसी में लेके भागना है। जस्ट इसको जो है लेटे रहने देना है। जब दौरा जो है शिद्दत अख्तियार करेगा फिर आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा। और ये दौरा हमेशा जो है वो कोई एक बाज़ औक़ात जो है किसी ऐसे वक़्त में पड़ता है जिसमें घर वाले सामने हों, घर वाले मौजूद हों या घर वाले इर्द-गिर्द हों, जिससे घर वालों को किसी आवाज़ से या किसी तरीके से पता चल जाए। तो उनको कहते हैं कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा ये करना है कि इसके पास बैठ जाएँ, लेकिन इसको हाथ नहीं लगाना, इसको जो है दबाना नहीं है, इसके ऊपर कोई सूरत या कोई ऐसी चीज़ जो है वो नहीं पढ़नी। इन दौरों को जब ये डॉक्टर के पास आते हैं उससे पहले जो है इन्हीं वजूहात यानी इस दौरों के डर की वजह से जो मरीज के लवाहिकीन होते हैं मुख्तलिफ किस्म के पीर फकीर जो है उनके पास जाते हैं। उनको वो कभी उनको कहते हैं कि इनको साया हो गया है, कभी कहते हैं कुछ हो गया है, कभी जो है इसको जिन हो गया है। और क्योंकि इनमें मुख्तलिफ किस्म की अलामात होती हैं, जिसमें जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जिस्म जो है अकड़ जाता है, हाथ पांव अकड़ जाते हैं, या जिस्म बेहोश हो जाता है, यानी सुन हो जाता है, उसको कोई किसी किस्म की खबर नहीं होती। और बाज़ औक़ात जो है इस तरीके से कोई आवाज़ें निकालते हैं जैसे इसमें कोई अंदर से कोई बंदा बोल रहा है या कोई इस तरीके से जिन भूत बोल रहा है। तो इसलिए लोग जो है उसको मुख्तलिफ किस्म के जो हीलर होते हैं, यानी जो तावीज़ गंडा करने वाले होते हैं, उनके पास लेके जाते हैं, और काफ़ी काफ़ी अरसा जो है वहाँ जाते रहते हैं ऊपर। काफ़ी लोग तो जो हैं वो कहते हैं कि हमने बहुत सारे बाबों के पास फिरा है और हमने बहुत ज़्यादा पैसे ज़ाया किए हैं, तो लेकिन इनका इलाज उस पे नहीं होता। तो हम जो है हम ये कहते हैं कि नहीं यार, इनका इलाज ये नहीं है, ये नफ्सियाती दौरे हैं। इनका इलाज ये है कि इसको जो है जैसे मैंने आपको बताया कि इग्नोर करना है। बेसिकली जो है इन दौरों को जो है दो मकासद होते हैं। एक उनके प्राइमरी गेन्स होते हैं, यानी जिसकी वजह से दौरा पड़ता है। इसमें कई वजूहत हो सकती हैं, जिस तरह से घर में जो है लड़ाई है, या कोई और मसला है, कोई चीज़ नहीं मिल रही, कोई अपनी डिमांड पूरी नहीं हो रही, या एग्जाम में नाकामी हो गई है, या कोई इस तरीके से जो है नंबर नहीं आए, या रिजल्ट आने वाला है, या एग्जाम होने वाला है, उसकी है कि घर वालों का बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि इतने नंबर लेके आने हैं या इतने ये करना है, या स्कूल में कोई एडजस्टमेंट प्रॉब्लम है कि स्कूल चेंज किया है, या स्कूल वही है उसमें टीचर चेंज हो गया है, ये भी हो सकता है। यानी इस तरह की मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। तो इनको हम कहते हैं कि ये जो है प्राइमरी गेन्स हैं इसके, तो उसको हमने मालूम करना है कि इनके प्राइमरी गेन्स क्या हैं। साथ साथ जो उसकी वजह से, यानी इस दौरे की वजह से उसकी जो खिदमत होने लग जाती है, यानी बच्चा या बंदा जो चाहता है कि इसको ये दे दो, इसको खाने के लिए ये दो, इसको जो जो फरमाइशें होती हैं पूरी करने लग जाती हैं, उसको हम कहते हैं
कि इसके सेकेंडरी गेन्स हैं। तो हम कहते हैं कि इसके हमने सेकेंडरी गेन जो है वो बंद कर देने हैं। इसको जो है कोई मिलने ना आए जब दौरा पड़े या इसका पता लेने ना आए, सिर्फ आप वालिदैन हों और किसी को शोर वगैरह ना करें। अगर हम जो है हॉस्पिटल में दाखिल करते हैं तो उसमें भी हम स्क्रीन कर देते हैं, यानी चारों तरफ जो है वो पर्दे होते हैं और पर्दे में मरीज और उसके सिर्फ जो है एक अटेंडेंट होता है। उसको भी कहते हैं कि जब दौरा पड़े तो आपने बाहर निकल जाना है, आराम से जो है बाहर निकल जाना है। और अगर खुदा ना खास्ता गिरने का डर है तो आपने जो है, हम कोशिश करते हैं कि बेड को रिमूव कर देते हैं, यानी जो चारपाई होती है उसको जो है रिमूव करके उसको गद्दे पे जमीन पे नीचे जो है लिटा देते हैं, ताकि अगर ये ऊपर नीचे उछलता भी है, टांगे मारता है या किसी तरीके से जो ऐसे लगता है कि ये गिर जाएगा, तो वो गिरने का डर जो है वो खत्म हो जाए, ताकि मरीज जो है सुकून से हो कि ये कम से कम बेड से नहीं गिरेगा। तो वो जो है उसको अलहदा से जो है स्क्रीन कर देते हैं। और पेरेंट्स को कहते हैं कि इसके सेकेंडरी गेन, यानी इसको कोई खिदमत खातर तवज्जो नहीं करनी। या जैसे आमतौर पे बच्चे क्या होते हैं कि सारा दिन खेलते रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, लेकिन स्कूल वगैरह नहीं जाते या मदरसा नहीं जाते या अपने काम पे नहीं जाते। इसी तरह से खवातीन हैं, बाकी चीजें जो है करती रहती हैं, लेकिन घर के काम या बाकी चीजों पे जो काम की होती हैं उसमें इन्वॉल्व नहीं होती। और घर वाले भी बहुत ज्यादा जो है ख्याल करते हैं कि आप ये ना करो, तो हम उसके उलट करते हैं कि हम कहते हैं कि इसको काम भी करवाएं। जब ये ठीक होता है तो इसको जो है वो कम से कम जो है पढ़ने का जो है वो कहें। और इसी तरीके से उसके सेकेंडरी गेम, जिसे मैं बार बार कह रहा हूँ, कि वो बंद कर देते हैं कि नहीं, इसको कोई चीज नहीं लेके देनी, यानी कोई बिस्किट टाफी या कोई शवारमा बर्गर, या कोई जैसे बच्चे जो है फरमाइशें करते हैं कि कढ़ाई खानी है या तिक्के खाने हैं या ख्वाब जो है कबाब खाने हैं, या बाहर से कोई और चीज़ों की भी डिमांड कर सकते हैं। कोई खिलौने, बच्चे जो है खिलौनों की डिमांड करते हैं, बड़े मुख्तलिफ चीज़ों की, कि बाइक लेनी है, ये करना है, यानी जो जो उसकी ख्वाहिशात होती हैं वो पूरी करवाते हैं उसमें। तो हम ये बंद कर देते हैं कि जब तक जो है ये सारा दिन ठीक ना रहे, यानी सुबह से लेके शाम तक एक भी दौरा ना पड़े, तो तब आपने इसको कोई एक चीज जो इसकी पसंद की है वो लेके देनी है, लेकिन उसकी भी कीमत इतनी ज्यादा ना हो जो आप पे बोझ बने। सिर्फ आम नॉर्मल जो छोटी चीज है वो लेके देनी है। अगर कोई बड़ी चीज लेके देनी है तो उसके साथ जो है कंडीशन रखते हैं कि आप ये कर लो, उसके बाद लेके जाएंगे। लेट से कोई बच्चा है वो कहता है कि मैंने बाइक लेनी है, ये इससे ठीक करना है, तो हम कहते हैं कि अच्छा, अभी मैट्रिक के बाद जब आपका एग्जाम हो जाएगा और आप इतने नंबर ले लोगे, कंडीशन करते हैं, तो फिर आपको मिलेगी। इस तरीके से जो है नहीं मिलेगी। तो पेरेंट्स को भी पाबंद करते हैं। तो 8-10 दिन जो है वो होते हैं मुश्किल। बाज़ औक़ात जो है पहले दूसरे दिन भी आराम आ जाता है कि जब हम यकदम जो है सेकेंडरी गेम्स बंद कर देते हैं और उसको स्क्रीन कर देते हैं और पेरेंट्स की एक्सटेंशन कर देते हैं, यानी पेरेंट्स को कहते हैं कि इनके पास नहीं जाना, इनको किसी ने मिलने नहीं आना। अगर कोई मिलने आता है तो उसको बाहर से इससे ना मिलवाएं और बाहर से ही इसको रुखसत कर दें। तो जब पेरेंट्स जो है हमारे साथ तावन करते हैं और इसकी बीमारी को समझ जाते हैं, तो वो जब तावन करते हैं तो बच्चा जल्द अज जल्द ठीक हो जाता है। लेकिन जो पेरेंट्स जो हैं तावन नहीं करते, उसमें बाज़ औक़ात ये बीमारी जो है प्रोलॉन्ग हो जाती है। एनीवे, ये ठीक हो जाती है, ये दौरे ठीक हो जाते हैं। तो ये मिर्गी के दौरों से मुख्तलिफ होते हैं, ठीक है ना? तो इसलिए जो है बाज़ औक़ात ये होता है कि मिर्गी के दौरे और ये दौरे जो है कंबाइन होते हैं, यानी कभी मिर्गी का दौरा पड़ गया, कभी जो है नफ्सियाती दौरा पड़ गया, तो इसका हमें ख्याल रखना पड़ता है। तो दोस्तों, लेकिन इसका इलाज है, जैसे मैंने कहा कि कुछ देर जो है लगती है, लेकिन इसका इलाज हो जाता है, ठीक है। अगर जो है इस तरह के आपके भी आपके फैमिली मेंबर्स में से या बच्चों में से या कोई और दोस्तों को, जानने वालों को इस तरीके के दौरे पड़ते हैं, तो फौरन उसको माहिर नफ्सियात के पास लेके जाएं। वो खुद ही आपको जो है बता देगा कि अगर उसको कोई मेडिकल टेस्टों की जरूरत है, या अगर किसी लगता है कि इसको कोई मेडिकल या फिजिकल रीजन हो सकती है, तो वो खुद कहता है कि पहले डॉक्टर को दिखा के लाएं, इस डॉक्टर को यानी न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं, या और किसी जिससे भी रिलेटेड वो प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको पास का, जैसे सर में दर्द है तो हम भेज देते हैं कि आंखों की नजर चेक करवाएं, हो सकता है उसकी वजह से भी दर्द हो रहा हो। तो जब हमें ये बातें क्लियर हो जाती हैं तो हम फिर अपना इलाज शुरू करते हैं। तो वो पहले क्लियर कर देता है और फिर अपना इलाज शुरू करता है। तो आप माहिर नफ्सियात के पास ले जाएं, वो इंशाल्लाह आपका जो है इलाज जो है अच्छे तरीके से करेगा। और वो उसको कोई जादू टूना या इस तरह की कोई चीज नहीं होती। तो इसलिए इन लोगों के पास जो है वो लेके जाने से जो है परहेज करें, क्योंकि आपका वक्त ज़ाया होता है और बच्चे या जो मेल हैं उनका भी वक्त ज़ाया होता है। तो ज़्यादातर जो है ये फीमेल्स में ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा जो है वो परेशानियां जो हैं आम तौर पे मेल्स को तो कारोबार के बारे में होती हैं, लेकिन वो उनको जो है
बहुत सारे मौके मिल जाते हैं जिसमें वो डिस्कस कर लेते हैं अपने दोस्तों से और लोगों से डिस्कस कर लेते हैं और वो हल हो जाते हैं। लेकिन घर में क्योंकि घुटन होती है, काफ़ी घरों में मसले मसाइल होते हैं जो किसी से डिस्कस भी नहीं किए जा सकते। इस तरह से बच्चों के मसले होते हैं कि पेरेंट्स जो हैं अपने आप में होते हैं कि ये बात जो है वो नहीं इसी तरीके से होगी, इसी स्कूल में पढ़ना है, इसी जगह पे होना है, आपने इतने ही नंबर लेने हैं। तो जिसकी वजह से, परेशानियों की वजह से ये दौरे या ये बीमारी लाक होती है। तो जब हम जो है इसको जो है एक तरफ तो पेरेंट्स को गाइड करते हैं, दूसरी तरफ जो है उनके दौरों को जो है कंट्रोल करते हैं, और तीसरा ये कि उस प्राइमरी गेन को मालूम करके तो बच्चे को या बड़े को जिसको दौरे पड़ रहे हैं उसकी अगर जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है स्किल जो है वो पुअर है, यानी उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग या डिसीजन मेकिंग की स्किल पुअर है या उसके रैशनल थॉट्स हैं, तो उसको मुख्तलिफ जो है नफ्सियाती तरीके जिस तरह से सीबीटी है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी यूज करते हुए, बिहेवियर थेरेपी यूज करते हुए उसको वो स्किल सिखा देते हैं, जिससे आइंदा जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग उसकी बेहतर हो जाती है और उसके दौरे मुश्किल तौर पे ख़त्म हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि जब भी इस तरह के दौरे हों तो फ़ौरन जो है माहिर नफ्सियात के साथ जो है वो रजू करें। ऐसी बहुत सारी जो है मैंने पहले भी वीडियो नफ्सियाती बीमारियों के बारे में दी हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी जो है आप के साथ टच रहूँगा और आप मुझे बताते भी रहें कि ये आपके लिए कितनी मुफीद हैं, और ताकि मैं और ज़्यादा और किन-किन टॉपिक पे आपको जो है वो नफ्सियाती यानी किन-किन बीमारियों या किन-किन मसलों के बारे में जो है आपको मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, तो उस बारे में स्पेसिफिक उस टॉपिक को लेके मैं जो है वो आपको उसके बारे में बताऊँ ताकि आप जो है अपने इस चीज़ से मुस्तफ़ीद हो सकें। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों को भी जो है वो शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारी बातें जो हैं वो लोग सुन सकें और परेशानियों से बच सकें। खुदा हाफ़िज़।